में स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद किया और उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के टिप्स दिए। उनके इस कार्यक्रम का देश भर के अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी लाइव प्रसारण हुआ। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ चर्चा करते नजर आए। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। इस कार्यक्रम का छठा संस्करण दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव मुक्ति के मंत्र दिए, साथ ही कई ऐसे सुझाव दिए जिनके जरिए आने वाले सालों में वे अपना भविष्य तय कर सकें। जीतते जीतते जिंदगी जीनी है और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर न निकल जाए। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में छात्रों से अपील की कि एक सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल फास्टिंग करें। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित सवालों के जवाब भी दिए। अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाएं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का एमपी और छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में लाइव प्रसारण हुआ। शुजालपुर के एक्सीलेंस स्कूल के खेल मैदान पर आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए करीब 1500 से ज्यादा छात्र जुटे। इस आयोजन में शुजालपुर के 2 दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पन्ना में नगर टाउन हॉल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने बच्चों का स्ट्रेस कैसे दूर हो, और ये मात्र बच्चों का स्ट्रेस दूर होने की बात नहीं है, उनके मन के अंदर जो आगामी 25 सालों में जब ये युवा बनकर के तैयार होंगे 15-20 वर्षों के अंदर, तो ये किसी प्रकार के स्ट्रेस में ना ही इनका आदत बने। और परीक्षा बोझ नहीं है, सफलता मिलती है, अगर कभी असफलता भी मिलती है तो वो आगामी सफलता का माध्यम बन सकती है। ऐसे एक नहीं कई टिप्स माननीय प्रधानमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट करने वाला अगर कोई सबसे अच्छा व्यक्ति है तो घर में अपनी माँ है, जो माँ बिना स्ट्रेस के सारे काम करती है, सबके लिए करती है। तो ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आज अनुभव भारत के देश के बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री ने दिए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी रायपुर के डुंडा स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एलईडी के माध्यम से स्कूली बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने 12वीं की छात्रा के सवाल का जवाब दिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी का बच्चों के साथ सीधी बातचीत और परीक्षा पे चर्चा इतने गंभीर विषय पे, जहां छात्र तनाव में रहता है, परीक्षा का भय उसके मन में रहता है और बेचैनी की वजह से वो परीक्षा में असफल हो जाता है और वो जीवन में उस कॉम्प्लेक्स से जीवन भर गुजरता है कि कभी वो असफल हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिंदुओं पे मार्गदर्शन दिया कि पास और फेल होना जीवन की परीक्षा नहीं है। परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने कहा कि हम कैसे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की
हर लड़ाई को जीते, और जैसे स्पोर्ट्समैन कभी हारता है कभी जीतता है खेल में, उसी प्रकार जीत और हार जीवन का अंतिम नहीं होता। जीत तो मिलेगी ही यदि आपका प्रयास लगातार जारी रहा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में केपीएस स्कूल की अदिति दीवान ने समय पर कार्य पूरा न कर पाने का प्रश्न प्रधानमंत्री से किया। प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। अदिति ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पीएम ने मुझे सुना और जवाब भी दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे प्रश्नों को सुना और उसका जवाब भी दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ज़रिए मैंने बहुत सारे छात्रों की जो उनकी जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया है पीएम के सामने, और उनका जो जवाब है वो बिल्कुल थेरेपी की तरह था हम सभी छात्रों के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के उदाहरण दिए कि हमें अपने माताओं से सीखना चाहिए, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस की कि किस तरह से हमारी जो माएँ हैं उन्हें पता रहता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उन्हें ये काम करना है, इसलिए वो उनमें एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल 38 लाख से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले साल करीब 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। परीक्षा पर चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री आगामी बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। कांग्रेस का आरोप यह है कि यात्रा को घाटी में जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही। वहीं कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है कि सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं हुई, इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को रोक दी गई। कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहलाने वाले काजी गुंड के पास यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया। यात्रा को रोके जाने को लेकर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुझे आज मेरी यात्रा रद्द करनी पड़ी। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से नाकाम रहे। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा चूक पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जब राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना ली तो उन्होंने सुरक्षा का बहाना बनाकर यात्रा को रोक दिया। जनता ने जब श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दूरी बना ली तो श्री राहुल गांधी जी ने सुरक्षा का बहाना लगाकर एक प्रोपेगेंडा किया, दुष्प्रचार किया और अपनी यात्रा को स्थगित किया। सुरक्षा की यहाँ तक बात है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम श्री राहुल गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में पूरे जम्मू कश्मीर में है। बस जब जनता ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया तो श्री राहुल गांधी जी ने सुरक्षा को बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्वयं स्थगित किया है, अन्यथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा के लिए किए गए थे। वहीं राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से हुए ट्वीट में कहा गया कि सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं हुई, इसके लिए व्यापक बंदोबस्त थे। बड़ी भीड़ के लिए यात्रा के आयोजकों ने सूचित नहीं किया था।
वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कल से फिर से यात्रा शुरू होगी। कल जो पदयात्रा कश्मीर में होगी वो चुरसू के मुकाम पे निम्बल अवंतीपुरा, जहां पे पेट्रोल पंप है एचपी का, वहां से शुरू होगी। और उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम महिलाएं भी उसमें शरीक हो रही हैं और महबूबा मुफ्ती जी भी उसमें आ रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आजकल जम्मू कश्मीर में है। राहुल गांधी को शुक्रवार को 16 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन मुश्किल से 4 किलोमीटर चलने के बाद सुरक्षा में चूक की बात कहकर यात्रा को रोक दिया गया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इस साल यानी कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और चुनावी साल में धार्मिक आयोजन और यात्राएं अचानक से बढ़ गई हैं। कल होने वाली नर्मदा जयंती पर भी बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। आयोजन तो धार्मिक रहने वाले हैं, लेकिन मकसद इसका राजनीतिक रूप से साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2018 में नर्मदा परिक्रमा की थी। कहते हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हुआ था। उधर नर्मदा की धारा स्वच्छ, निर्मल, अविरल बहती रहे, इस मकसद के साथ सीएम ने नर्मदा के किनारे 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए और लगवाए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सियासत को पोषण देती नजर आई है। कल यानी 28 जनवरी को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा केवल जीवनदायिनी नदी नहीं है, बल्कि सियासत को सींचने की जिम्मेदारी भी जैसे मां नर्मदा पर हो एमपी में। सो चुनावी साल में मां नर्मदा की जमकर शक्ति से भक्ति में लगे हैं राजनीतिक दल। कल जहां सीएम शिवराज खुद नर्मदापुरम में रहेंगे, तो भोपाल की नरेला विधानसभा में मां नर्मदा की 11,000 दीपों से महाआरती कर कृतज्ञता जाहिर करेगी बीजेपी। नर्मदा जयंती के पूर्व संध्या पर शाम को 5 बजे अशोका गार्डन के नर्मदा परिक्रमा पार्क में हजारों की संख्या में बहनें और भाई उपस्थित होंगे, जो सामूहिक रूप से महाआरती करेंगे। नर्मदा मैया का हमने पूरा पार्क बनाया है। उनके सृजन से लेके उनके विसर्जन तक का सजीव चित्रण उस पार्क में है। तो वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे और शाम को 5 बजे आज अशोका गार्डन के नर्मदा परिक्रमा पार्क में हम नर्मदा मैया की महाआरती का आयोजन कर रहे हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी खुद को नर्मदा भक्त बताने पर जोर दे रही है। पार्टी ने कमलनाथ को नर्मदा भक्त बताते एक वीडियो भी रिलीज किया था। कमलनाथ सरकार ने इन चारों पवित्र नदियों के लिए अलग से घाटी विकास प्राधिकरण गठित करने की घोषणा भी की थी। इसके लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाया था। कमलनाथ ने कॉरपोरेट और अन्य दानदाताओं से इन नदियों को संवारने के लिए दान देने की अपील की थी। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ट्रस्टों का नाम मां नर्मदा, मां क्षिप्रा, मां ताप्ती और मां मंदाकिनी ट्रस्ट रखा गया था। अब पार्टी प्रदेश भर में नर्मदा घाटों पर विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। माननीय कमलनाथ जी के सरकार में हम लोगों ने नर्मदा महोत्सव मनाने का निर्णय लिए थे और 3 दिवसीय ये मां नर्मदा की जयंती नर्मदा उद्गम स्थल में मनाई जाती है। इस वर्ष मां नर्मदा की वही 3 दिवसीय जो 27, 28, 29 को जो है नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा और वहाँ अनुराधा पोडवाल जी जो भजन गायिका हैं वो भी आ रही हैं। एमपी में नर्मदा की धारा और सियासत साथ साथ चलती हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से प्रकट होने वाली मां नर्मदा एमपी में केवल नदी नहीं, बल्कि धार्मिक और भावनात्मक मसला भी है। सो ऐसे ही थोड़े नर्मदा पर सियासत संजीदा हो जाती है। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसकी घोषणा, इसका ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस को जगदलपुर के परेड ग्राउंड से किया है। अब बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस को इस पूरे मामले पर घेर लिया है। वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया, जिस पर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सियासी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हर साल का बेरोजगारी भत्ते का हिसाब हम पहले मांगेंगे। सरकार 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दे, सरकार ने वादा किया था उसके हिसाब से पेमेंट हो जाए, फिर आगे का देखेंगे। 4 साल का बेरोजगारी भत्ता का हिसाब पहले मांगेंगे, पहले 4 साल का दो, फिर आखिरी साल का देंगे। अभी तो हिसाब मेरे को करना है कि 4 साल का बेरोजगारी भत्ता जितना है और जो उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे आने वाले साल का देखेंगे। वहीं रायपुर में पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बेरोजगारी भत्ते पर बीजेपी का बयान बौखलाहट की वजह से कांग्रेस युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है, इसीलिए 0.5% लोगों के प्रति सीएम की संवेदनशीलता है और इसीलिए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ने योजना बनाई। बीजेपी तो केवल घोषणा करती है लेकिन वादे कभी पूरे नहीं करती। बीजेपी की बेरोजगारी भत्ता पे दिया गया बयान उसकी बौखलाहट, ये कांग्रेस पार्टी का युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवाओं के लिए सदाशयता है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की। जिस प्रदेश में 0.5% से भी कम बेरोजगारी दर है, मात्र 0.5% बच्चों के लिए भी चिंतित होना है मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा किया था 2003 में 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, कभी नहीं दिया। 3 बार सरकार चलाए। हमने तो मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके परेशानियों को देखते हुए इसकी घोषणा की है। स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से ऊपर उठ के इसका अभिनंदन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विरोधियों को चित्त करने के लिए बड़ा दांव चलाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि पहले 4 साल का बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी हिमस्खलन हुआ, हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और कहा कि प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। कोई नुकसान की खबरें नहीं आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मचैल इलाके में भारी हिमस्खलन हुआ है। प्रशासन के मुताबिक इससे किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में इस प्रकार के हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी कर रखी है। हिमस्खलन जिले के मचैल इलाके में हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहाड़ी से हुए हिमस्खलन का बड़ा हिस्सा नदी में जा समाया। ये घटना मचैल के लुसेंडी गांव के पास की है। इस घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उधर कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है। जम्मू संभाग के नत्था टॉप और पटनी टॉप में बर्फबारी होने के बाद बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। इससे कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने की वजह से उत्तर भारत में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।